दोस्तों, गुजरात के चुनावी परिणाम आपके सामने आ चुके हैं। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 155 सीटों के ऊपर अभी ताल ठोकते हुए नजर आ रही है और आगे नजर आ रही है। 282 सीटों में जो तो सबसे ज़्यादा सीट का गेन आंकड़ा करने में जो तो भारतीय जनता पार्टी अब जो है तो नंबर 1 पर नजर आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव की अब तक की अगर कभी बात देखी जाए, अब तक के हालात को अगर समझा जाए और देखा जाए तो ये बात साफ होती है कि गुजरात के अंदर अभी भी जो है तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक काम कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आम आदमी पार्टी ने इस दफ़ा पहली बार जहां तो चुनावी माहौल में ताल ठोकी थी। लेकिन जिस तरह से हालात बनते और बिगड़ते चले जाते, हर वक्त जो है तो किसी न किसी पार्टी को कहीं ना कहीं बहुमत तो ज़रूर मिलता ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का कितना असर भारत जोड़ो यात्रा का जो है तो गुजरात विधानसभा चुनाव पे हुआ, ये आप सभी देख सकते हैं। जहां पर एक वक्त में 60-70 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है तो दमखम बनाई हुई थी, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फिसल चुकी है और यहाँ पर उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहा है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों के अंदर वाकई में जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि गुजरात एक वक्त में गुजरात नहीं बल्कि कांग्रेस एक वक्त में जो है तो म्यूजियम के अंदर नजर आएगी, उसी तरह के हालात यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त में जो है तो गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा जो है तो हुकूमत करने वाली पार्टियों में गिनी जाने वाली कांग्रेस पार्टी आज जो है तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई एक जैसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तो कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर रास्ता रोका है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर कांग्रेस पार्टी अगर साथ ले लेती तो कहीं ना कहीं जो है तो बहुत सारी जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कामयाब हो जाती और कांग्रेस पार्टी का भी जो है तो इज्जत बची रहती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 13 से 14 जगहों पर जो है तो विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर यह तो ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर जिस तरह से मेहनत की है उसको देखकर यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम उन्होंने यहाँ पर किया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो तो 2 विधानसभा चुनाव लड़ी, यानी कि हिमाचल का और दूसरी गुजरात की। तो गुजरात और हिमाचल की विधानसभा चुनाव के अंदर जो हिमाचल की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो हिमाचल की जनता है आमतौर पर जो है तो फेरबदल करते ही रहती है। उस तरह का फेरबदल फिर एक बार देखने को मिला और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो है तो वर्चस्व बहुमत के आंकड़ों के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए गुजरात के अंदर, यही वो वजह थी कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उसी तरह से जो है तो एमसीडी चुनाव को में उलझा कर जो है तो आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव एक तरह से देखा जाए तो जीत लिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मैं बता दूं कि यहाँ की जनता जो है तो 5 साल इसको और 5 साल उसको वो टाइम देती है। इसी तरह से जो तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर फिर एक बार जो तो सरदार या फिर यूँ कहा जाए गुजरात का बाजीगर मोदी के तरफ ही जाता है। सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जितने जतन यहाँ पर किए उतने पूरी तरह से फ्लॉप गए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर जो है तो बहुत धीरे से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार शुरू किया और जितने जो है तो नेतागण चुनकर आए हैं वो उनके खुद के दम पर चुनकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर के जो बड़े बड़े नेतागण थे वो एक तरह से देखा जाए तो साइडलाइन थे। उस वक्त जब जो है तो गुजरात के अंदर चुनावी प्रचार की ज़रूरत थी वो अपने इंटरनल खैमाबंदी के अंदर जो है तो बिजी थे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तो वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है तो सीट काटने का काम करने की कोशिश ज़रूर की है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन जगहों पर जहां पर जो है तो बम्पर जीत जिसको चाहिए थी वहां पर वो हासिल कर बाजीगर बन चुकी है। फिलहाल अगर बात की जाए गुजरात के विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर जितना वोट बैंक या फिर वोट हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी जो है तो शामिल हुई है वो काबिल तारीफ़ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को झटका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जगह दिया है। लेकिन जिस तरह से
आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अगर तुलना की जाए तो लड़त तीनों के अंदर बराबर देखने को मिली है। वो अलग बात है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर केजरीवाल की पार्टी जो है, तो मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से अपनी ज़मानत भी बचाने में कामयाब नहीं हुई है। कुछ तो ऐसी भी जगह है जहां पर वो 10,000 के आंकड़े को भी छूने में कामयाब नहीं हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कमज़ोर तर बनाती हुई नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ललकारा गुजरात के अंदर, तो अभी ये इसके लिए और 15 साल की दरकरार हैं। और अब तक का जो माहौल है गुजरात का, गुजरात के विधानसभा चुनाव का, जो उसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के वर्चस्व के आगे धूल की तरह उड़ चुका है, क्योंकि 282 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने 155 सीटों से ज़ायद सीटें की जो तो अपने नाम कर ली है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जितना भी हो हल्ला यहाँ पर मचाया, गोदी मीडिया की वजह से जो तो उसको मेन स्ट्रीम में लाते हुए दिखाई दिया गया और एक बेहतरीन जो है तो चॉकअप करके कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर रोक दिया गया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो तो बहुत लेट प्रचार शुरू किया। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा गलत वक्त में जोड़ने के लिए निकाली गई, उसका असर, उसका खमियाजा सीधी तौर पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदे के तौर पर मिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता साउथ में बिजी नहीं थी, बल्कि गुजरात के रणभूमि के अंदर जो है तो चाहिए था। ये बात बार बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने कही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमसीडी चुनाव का एक तोहफा अरविंद केजरीवाल को मिला और गुजरात के अंदर जो है तो वो सत्ता स्थापित नहीं कर पाई। बड़े बड़े दावे गुजरात की तरफ से गुजरात में किए गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अब भारतीय जनता पार्टी उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों रिजल्ट स्वरूप आपके सामने है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर फिर एक बार फ्लॉप साबित हुए हैं और गुजरात के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो सत्ता स्थापित करने में कामयाब नहीं हुए। अब दोस्तों यहाँ सीधी तौर पर अगर समझने की बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो है तो जिस तरह से सी वोटर सर्वे अमुक डमुक उनको सबको रिजेक्ट किया और जिस तरह से जो तो अपने सत्ता बनाने का दावे बहुत सारी जो चीज़ें की गई, असल में चुनाव से पहले ये सब चीज़ें की जाती है। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी से भी पीछे की स्थिति में जो है तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहुँच चुकी है। 182 से ज़ायद सीटें लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है तो 182 सीटों तक लड़ने वाली आम आदमी पार्टी यहाँ पर पूरी फिसड्डी साबित हुई है। और फिर एक बार जो तो गुजरात के अंदर जो हम बार बार यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही मुकाबला है, या फिर यूँ भी कहा जाए कि गोदी मीडिया ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने की मशीन के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। और इसके रिजल्ट स्वरूप जो है तो एमसीडी जो है तो आम आदमी पार्टी को गिफ्ट के तौर पर मिल चुकी है। दोस्तों ये पूरे रुझानात थे और जिस तरह से सामने आए हैं वो काफ़ी जो है तो हैरानकुन है कि कांग्रेस पार्टी एक वक्त में 60 सीटों पर यहाँ पर कब्जा जमाई हुई थी, वो 18 से 19 सीटों के पास जाकर रुक गई हैं। ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि क्या उसकी आगे की रणनीति रहती है। इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है।